अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम है शौकत अली। आज के वीडियो लेक्चर में हम मैथ की एक्सरसाइज 3.4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। कल वाले वीडियो लेक्चर में आपने समझा था कि किस तरह से हम जो है वो लॉग लेते हैं, उसके बाद जो है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हम उसका एंटी लॉग किस तरह फाइंड करते हैं। आज का क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 3 और 5। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि आपके पास एक फार्मूला दिया गया है, P = 90 इंटू 5 की पावर -q/10। ये एक फार्मूला दिया गया, हम सोल्यूशन कर रहे हैं। आप एक्सरसाइज 3.4 निकाल लें, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। देखिए, हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ q। कहता है कि q की वैल्यू फाइंड करनी है। q की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि लॉग को ऑन द बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। लॉग को ऑन द बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो p के साथ भी लॉग आ जाएगा, इसके साथ भी लॉग आ जाएगा। उसके बाद जो है हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं p की वैल्यू उसने क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन दी गई है, वो है 18, तो p की जगह 18 आ जाएगा। इसके अलावा हम जानते हैं कि अगर दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं लॉग में, तो फिर हम उसको सम फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि प्लस में भी लिख सकते हैं। 90 जो है वो 5 की पावर -q/10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से हम log 90 को अलहदा लिख देते हैं, प्लस log 5 की पावर -q/10 को अलहदा लिख देते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि अगर log में किसी वैल्यू के ऊपर पावर आ जाती है तो जो पावर होती है उसको log से पहले लिख देते हैं। तो इसी तरह हमने क्या किया जी, -q/10 को log से पहले लिख दिया, तो यहाँ पर माइनस आ गया। इसके बाद अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे, log 18 की वैल्यू फाइंड करेंगे, log 90 की और log 5 की। उसका फाइंड करने का तरीका क्या है जी, सबसे पहले हम रेफरेंस पॉइंट ढूंढते हैं। 18 का रेफरेंस पॉइंट होगा 1 के बाद, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल आना चाहिए जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इस रेफरेंस पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो जो 1 है हमारा ये होगा कैरेक्टरिस्टिक। ये जो लिखा हुआ ये मेंटिसा है। मेंटिसा फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बताया था बुक का पेज नंबर 293, जिसमें फर्स्ट कॉलम बना हुआ है। फर्स्ट कॉलम में हम 18 को 0 में चेक करेंगे तो हमें नज़र आएगा 2553, तो उसको पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे। जो पहले 1 लिखा, पॉइंट के बाद उसका मेंटिसा लिख लिया, ये इसकी वैल्यू है log 18 की। उसके बाद log 90 को चेक करेंगे। आप पेज नंबर आ जाएंगे 294 पर। 294 पर आप देखेंगे कि log 90 को चेक करेंगे 0 में। जब 90 को 0 में चेक करेंगे तो 0.9542 ये लिखा। इसके अलावा 9 के बाद हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो जो हमारे पास एक है यानी कि 1 है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक 1.9542 ये वैल्यू है log 90 की। अब हम log 5 को, log 5 के बाद जो है रेफरेंस पॉइंट है, और 5 रेफरेंस पॉइंट के बाद तो कोई भी डिजिट नहीं है, इसलिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 आएगा। अब log 5 भी नहीं है, क्योंकि आप जब पेज नंबर 293 पर देखेंगे तो वो जो पहला कॉलम है, पहले कॉलम 10 से शुरू हो रहा है, तो 5 तो है ही नहीं। फिर हम 5 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अपनी आसानी के लिए अब हम क्या करते हैं कि इसको 50 पे चेक करेंगे। log यानी कि 5 पे चेक नहीं करेंगे, 50 पे चेक करेंगे। 50 को 0 पे चेक करेंगे तो आप वैल्यू नज़र आएगी 6990, तो पॉइंट के बाद लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद तो इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखा जाता है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद इस क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखें जी, सबसे पहले तो ये जो 1.9542 दिया गया, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास -0.6989 वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा हमने क्या किया है कि -q/10 इंटू 0.6990 दिया गया। ये जो 10 दिया गया इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑन द बोथ साइड। जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड पर 10 आ जाएगा। 10 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई। जो q के साथ वैल्यू है 0.990, इसको हम ऑन द बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमने मालूम करनी है q की वैल्यू। ये इससे डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। जब इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 10 आ जाता है, इसका मतलब q = 10, ये इसका जवाब होगा। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया इसमें एक फार्मूला दिया गया है। फार्मूला है वॉल्यूम का, v = 1/3 πr²h। ये वॉल्यूम का फार्मूला दिया गया है, जबकि वो कहता है कि आपने फाइंड करनी है v की वैल्यू। v की वैल्यू फाइंड करें। पाई = 22/7 ये भी गिवन है, वैसे भी हमें पता है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। इसके अलावा r = 2.5 दिया गया है, h = 4.2 दिया गया। वैल्यू हमें गिवन दी गई है, r की वैल्यू भी दी गई है,
एच की वैल्यू भी दी गई है, पाई की वैल्यू भी दी गई है। वो कहता है कि वी की वैल्यू फाइंड करें। जो हमारे पास फार्मूला वॉल्यूम का दिया गया है उसको अगेन लिखेंगे और लाग को ऑन द बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम लाग को ऑन द बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो लाग इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। इसके अलावा हमें पता है कि जब हम 1 को पाए आर स्क्वायर एच से मल्टीप्लाई करते हैं तो पाए आर स्क्वायर एच एज इट इज़ आ जाएगा, बाय 3 आ गया। अब हमें पता है कि जो वैल्यू होती है मल्टीप्लाई उनको हम प्लस में लिखते हैं और जो होती है डिवाइड में उसको हम लिखते हैं डिफरेंस फॉर्म में। तो लाग पाए प्लस लाग आर स्क्वायर प्लस लाग एच डिवाइड बाय 3 है, तो 3 को हम लिखेंगे माइनस लाग 3। तो ये आ जाएगा जी लाग पाए प्लस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये तीनों ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई वालों को प्लस में लिखते हैं। तो ये तीनों प्लस में लिखी, लास्ट वाली वैल्यू जो 3 है नीचे 3 दिया गया, डिवाइड में उसको डिफरेंस में यानी कि माइनस में शो कर दिया। उसके बाद देखें पाई की वैल्यू 22/7 है, वो पुट कर दी। आर के ऊपर स्क्वायर दिया गया, स्क्वायर को हम लाग से पहले लिखेंगे क्योंकि ये पावर है और पावर लाग से पहले लिखी जाती है। इसी तरह लाग एच एज इट इज़ आ गया और लाग 3 भी एज इट इज़। ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं और हमें पता है कि जब डिवाइड हो रहे हो तो उसको हम माइनस में चेंज कर सकते हैं डिफरेंस फॉर्म में। तो इन दोनों को माइनस कर दिया, लाग 22 माइनस लाग 7 और आर की वैल्यू हमें दी गई है 2.5 वो पुट कर दी, एच की वैल्यू 4.2 दी गई है वो भी पुट कर दी और लाग 3 एज इट इज़ आ गया। पहले हम लाग 22 की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखें जी 2 के बाद आना है यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि डेसिमल जो है साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में अगर हम इसको बनाएं तो 2 के बाद आएगा। तो ये है जी 2 के बाद रेफरेंस पॉइंट। कोई भी हमारे पास यहाँ पर डेसिमल नहीं दिया गया, रेफरेंस पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जो है इसका रेफरेंस पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम क्या करेंगे 22 को चेक करेंगे। एक तो आप कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी मालूम कर सकते हैं, आप लाग 22 लिखेंगे जवाब आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप पेज नंबर 293 पर जो फर्स्ट कॉलम दिया गया वहाँ पर 22 को 0 में चेक करेंगे तो आपको नज़र आएगी ये वैल्यू 3424। 1 लिखा, 1 क्या है जी कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट, 3424 जो है पॉइंट के बाद लिखा जाएगा। लाग 7 के बाद कैरेक्टरिस्टिक का रेफरेंस पॉइंट आता है, डेसिमल दिया नहीं गया और रेफरेंस पॉइंट के बाद भी कोई पॉइंट नहीं है, इस वजह से इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब 7 है, जबकि टेबल शुरू होती है 10 से, तो हम क्या करेंगे 293 पर देखेंगे तो 7 तो है ही नहीं फर्स्ट कॉलम में। अगले पेज पर चले जाएंगे 294 पर, वहाँ पर आप ढूंढेंगे 70 को। 70 को जब 0 में देखेंगे तो आपके पास 8450 नज़र आएगा। पॉइंट के बाद जो 8450 है ये हमारे पास मेंटिस है। उसके बाद देखें 2 हमने एज इट इज़ लिखा, 2.5 है, सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट लगाया, रेफरेंस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कोई भी डिजिट नहीं है इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक 0। अब हम 25 को पेज नंबर 293 पर फर्स्ट कॉलम में 25 को 0 में चेक करेंगे तो हमारे पास 0.3979 ये होगा मेंटिसा। इस मेंटिसा को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह 4.2 को भी हम सॉल्व करेंगे। जो पॉइंट दिया गया है पॉइंट ही हमारा क्या है जी रेफरेंस पॉइंट है, तो पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कोई भी नंबर नहीं है, इस वजह से 0 आ जाएगा। 0 जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम 42 को 0 में चेक करेंगे 293 पेज पर। 42 को जब 0 में चेक करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6232। पॉइंट के बाद लिखेंगे, पॉइंट से पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखा जाता है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास लाग 3। अब हम क्या करेंगे जी यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर पॉइंट दिया ही नहीं गया, ना इसके बाद कोई वैल्यू है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी 0। अब हम 30 को 0 में चेक करेंगे 293 पर पेज पर 30 को 0 में चेक करेंगे तो आपको नज़र आएगी 0.4771, ये है जी वैल्यू इसकी। इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम एंटी लॉग को ऑन द बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप एंटी लॉग को मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग खत्म हो जाएगा, v = एंटी लॉग इंटू 1.4392 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है एंटी लॉग मालूम करना है। एंटी लॉग मालूम करने का 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से मालूम कर सकते हैं, आप शिफ्ट दबाएंगे फिर लॉग और वैल्यू लिखेंगे 4394, तो जब आप ये वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप पेज नंबर 295 पर जहाँ पर एंटी लॉग की टेबल दी गई है वहाँ पर आप 43 को चेक करेंगे, यानी कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू चेक करते होते हैं, यानी कि मेंटिसे को चेक करते होते हैं एंटी लॉग में। 43 को 9 में चेक करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप मेन डिफरेंस कॉलम में चले जाएंगे, वहीं पर उसी की सीध में 4 देखेंगे तो जो वैल्यू ये दोनों आप हासिल करेंगे उन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास
2750 आ जाएगी। अब हमने मेन काम ये करना है कि ये जो पॉइंट से पहले करैक्टरिस्टिक दिया जाता है, ये दिया जाता है हमें इसलिए कि यहाँ पर हमने डेसिमल को एडजस्ट करना है कि कहाँ पर आएगा। करैक्टरिस्टिक हमारे पास 1 है, यहाँ पर है जी हमारे पास रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में पॉइंट यहाँ पर आता है 2 के बाद। तो वैल्यू हमारे पास 1 है जो कि पॉजिटिव है तो हम राइट साइड पर काउंट करेंगे सिर्फ एक वैल्यू। तो इस रेफरेंस के बाद एक वैल्यू हमारे पास 7 है, 7 के बाद यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो हमारे पास v = 27.50 ये हमारे पास आंसर होगा। होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई बात ना समझ आई हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने होमवर्क भी लाजमी करना है। शुक्रिया।